गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे वायरस, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे जीवाणु भोजी वायरस की संरचना एवं T4 वायरस तथा विषाणुओं का आर्थिक महत्व भी बताया था कि विषाणु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी तथा किस प्रकार से अनुपयोगी होते हैं और किस प्रकार से हानिकारक होते हैं, जो हमारे शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। तो आज उसी के आगे है अगली हेडिंग हमारी विषाणु एवं विषाणु समकारक। तो ये है विषाणु एवं विषाणु समकारक क्या है, यानी कि इसमें कई प्रकार के विषाणु आते हैं, जैसे रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु, वायराइड्स विषाणु, वायराइड्स, तो इस प्रकार के प्लीसाइलेंट विषाणु आते हैं। तो आज आपको वही करना है। तो हेडिंग डाल लीजिए विषाणु एवं सम विषाणु कारक, और इसके अंतर्गत लिखेंगे रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु। लिखेंगे रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु। रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु, रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु। एड्स सभी जानते होंगे कि एक प्रकार की ये बीमारी है जो अभी तक लाइलाज है। इसकी जानकारी ही हमारा इलाज है। ये छुआछूत से या किसी के साथ उठने बैठने से नहीं होती है। ये संक्रमित सुई से या संक्रमित व्यक्ति के रुधिर लेने से होती है या अनजान व्यक्ति से संबंध बनाने में ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें लिखेंगे यह विषाणु, यह है विषाणु HIV गोलाकार, यह है विषाणु HIV गोलाकार। तो आपने लिखा यह विषाणु HIV गोलाकार एवं आधारयुक्त रेट्रो विषाणु होता है, एवं आधारयुक्त रेट्रो विषाणु होता है। इसकी संरचना जटिल होती है, इसकी संरचना जटिल होती है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। केंद्रीय भाग या क्रोड, केंद्रीय भाग या क्रोड, कॉमा मध्य भाग में कैप्सिड, कॉमा मध्य भाग में कैप्सिड तथा सबसे बाहरी भाग लिपोप्रोटीन खोल होता है, तथा सबसे बाहरी भाग लिपोप्रोटीन होता है। अगली लाइन से लिखेंगे इस विषाणु में जीनोम एक सूत्री, इस विषाणु में जीनोम एक सूत्री RNA होता है। इस विषाणु में जीनोम एक सूत्री RNA होता है, जो 2 समान राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो 2 समान राइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इसका कैप्सिड केंद्रीय कोर के चारों ओर, कैप्सिड केंद्रीय कोर के चारों ओर प्रोटीन अणुओं के बने, चारों ओर प्रोटीन अणुओं के बने एक दृढ़ सुरक्षात्मक खोल के रूप में होता है, खोल के रूप में होता है, जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं, जिसमें प्रोटीन अणु पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन अणु पाए जाते हैं।
कुछ प्रोटीन अणु जिन्हें P7 तथा P9 के संकेताक्षर में व्यक्त करते हैं। 9 के संकेताक्षर में व्यक्त करते हैं। केंद्रीय कोर में आरएनए के सूत्रों से जुड़े रहते हैं। ये केंद्रीय कोर में आरएनए के सूत्रों से जुड़े रहते हैं। तो ये था आपका रेट्रो विषाणु एवं एड्स विषाणु। इसका एक डायग्राम है जो कि आप सभी को बनाना है। आज हम इस डायग्राम को बोर्ड में नहीं बना रहे हैं, इस डायग्राम को आपको बुक से ही बना लेना है या फिर इस संरचना को देख लेंगे। इसे आपको कैमरे के माध्यम से बना लेनी है। ये देखिए, ये संरचना है, ये गोल संरचना है जहाँ पर फूटी नुमा घुंडियाँ लगी हुई हैं। यहाँ रेखा से विषाणु का भाग कटा हुआ है, लिपिड द्विरथ है। सबसे ऊपर का भाग जो गोली बिंदी से दिखाई दे रहा है आवरण है, उसके जो घुंडी सी दिखाई दे रही है उसे हम पेप्लोमर कहते हैं तथा अंदर के भाग को प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज, इसी प्रकार इंटीग्रेज और फिर उसी में जो दो संरचनाएं हैं उसे एकल सूत्रीय आरएनए कहते हैं तथा बाह्य कैप्सिड परत का P17 प्रोटीन, प्रोटीएज, कैप्सिड और जो आप देख रहे हैं बिंदी सी उन्हें हम P9 कहते हैं और जो आप एक माला सी संरचना देख रहे हैं उसे हम आंतरिक शंक्वाकार टोडनुमा कैप्सिड का P24 प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रकार से उसके बीच की जो संरचना है वो केंद्रीय कोर है और जो ये गुंडी में गोलनुमा संरचना बनी है उसे हम व्रंत कहते हैं तथा उस पूरी संरचना को हम गुंडी कहते हैं। तो ये आंतरिक शंक्वाकार टोडनुमा कैप्सिड का P24 प्रोटीन है जो HIV की संरचना है। तो ये सभी को आप लोगों को अपनी नोटबुक में बना लेना है। इसके आगे हेडिंग डालेंगे HIV की रोग जनकता। HIV की रोग जनकता। HIV की रोग जनकता। HIV की रोग जनकता क्या है? यानी कि HIV एड्स एक बीमारी है और जो होती है HIV विषाणु से। तो HIV केवल उन कोशिकाओं पर संक्रमण करता है, लिखेंगे HIV केवल उन कोशिकाओं पर संक्रमण करता है, उन कोशिकाओं पर संक्रमण करता है जिनकी सतह पर CD4 ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। जिनकी सतह पर CD4 ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। CD4 प्रोटीन ग्राही पाए जाते हैं। CD4 प्रोटीन T4 लिम्फोसाइट्स पर बहुतायत में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स पर बहुतायत में पाए जाते हैं। T4 लिम्फोसाइट में HIV विषाणु प्रवेश करके अपना प्रचुरोध भवन करता है। इस प्रकार यह विषाणु T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करके शरीर की क्षमता को कमजोर कर देता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर प्रवेश करने के बाद जो हमारे शरीर में T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं उसमें यह विषाणु घुस जाता है और घुसने के बाद इनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी शरीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है
और शरीर में कमजोरी आने लगती है, फिर धीरे धीरे शरीर क्षीण होता जाता है, इससे फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसका अभी तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। हेडिंग डालेंगे वायराइड्स, हेडिंग डालेंगे वायराइड्स, वायराइड्स, हेडिंग डाल लीजिए वायराइड्स। वायराइड्स क्या है, यानी कि वायराइड्स की खोज किसने की और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया तथा वायराइड्स उन्होंने किस पे खोजा, तो ये आज का अध्ययन है। तो लिखेंगे वायराइड्स की खोज, वायराइड्स की खोज 1971 में, वायराइड्स की खोज 1971 में टी.ओ. डाइनर ने की थी, टी.ओ. डाइनर ने की थी। इन्होंने आलू कंद पे अध्ययन किया, इन्होंने आलू के कंद पे अध्ययन किया और विषाणुओं के संक्रमणकारी कारक की खोज की। आलू के कंद, देखिए आलू होता है और आलू में इस तरीके से कंद होते हैं, आंखें सी बनी होती हैं, तो आलू के कंद पे इन्होंने क्या की, अध्ययन किया तथा संक्रमणकारी कारक की खोज की, जिसे वायराइड्स कहते हैं, जिसे वायराइड्स कहते हैं। ये कारक छोटे एवं वृत्ताकार, ये कारक छोटे एवं वृत्ताकार, एक सूत्री, वृत्ताकार, एक सूत्री तथा आरएनए के स्वतंत्र होते हैं, तथा आरएनए के स्वतंत्र होते हैं। जिनमें प्रोटीन खोल अनुपस्थित होता है, जिनमें प्रोटीन खोल अनुपस्थित होता है, ये आलू के कंदों में रोग फैलाते हैं। ये आलू के कंदों में रोग फैलाते हैं और इस तरह यह संक्रमण फैलता जाता है, और इस तरह यह संक्रमण फैलता जाता है। हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग है प्रियॉन्स, हेडिंग है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स प्रियॉन्स लिखें। प्रियॉन्स क्या है, यानी कि एक वैज्ञानिक ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने बताया कि यह प्रियॉन्स है। क्यों है, तो लिखिए हेग एवं क्लास्क ने 1966 में, हेग एवं क्लास्क ने 1966 में एक उपविषाणु रोग कारक का अध्ययन किया, एक उपविषाणु रोग कारक का अध्ययन किया जिन्हें प्रियॉन्स कहा जाता है, जिन्हें प्रियॉन्स कहा जाता है। प्रियॉन्स में स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ
प्रियॉन्स में स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ RNA व DNA नहीं होता है। स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ RNA व DNA नहीं होता है। ये 2 या 3 प्रोटीन अणुओं द्वारा निर्मित, ये 2 व 3 प्रोटीन अणुओं द्वारा निर्मित प्रकृति के तत्व होते हैं। निर्मित प्रकृति के तत्व होते हैं। प्रियॉन्स विषाणुओं की तुलना में 100 गुना छोटी संरचना होती है। प्रियॉन्स विषाणुओं की तुलना में 100 गुना छोटी संरचना होती है। ये परपोषी सजीव कोशिकाओं में होते हैं। ये निम्न रोग उत्पन्न करते हैं। ये निम्न रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पार्किंसन, जैसे पार्किंसन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आदि। तो ये थे आपके प्रियॉन्स। अब अगली हेडिंग है आपकी सैटेलाइट विषाणु। हेडिंग डालिए सैटेलाइट विषाणु। सैटेलाइट विषाणु यानी कि सैटेलाइट विषाणु क्या है, लिखेंगे सैटेलाइट विषाणु या अपूर्ण विषाणु। सैटेलाइट विषाणु या अपूर्ण विषाणु वे होते हैं जो RNA अणु के बने होते हैं, तथा अपने गुणन के लिए एक दूसरे विषाणु की उपस्थिति पर निर्भर रहते हैं। जैसे एडिनो विषाणु का सैटेलाइट विषाणु डिपेंडो विषाणु है। जैसे एडिनो विषाणु का सैटेलाइट विषाणु डिपेंडो विषाणु है। तो ये थे आपके सैटेलाइट विषाणु। अब विषाणुओं की कोशिका मतलब कैंसर में विषाणुओं का क्या रोल होता है, वह कैंसर किस प्रकार से फैलाते हैं, कैंसर भी विषाणु से होता है, क्यों और कैसे, तो ये कल हम आपको पढ़ाएंगे।